तो भाई कैसे हो आप बिहार वालों। तो भाई ये सेकंड शिफ्ट का मेरे पास आज ही पेपर आया है, तो आज मैं सोल्व करवाने लग रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का मेरे पास आते ही साथ मैंने करवा दिया था, सबसे पहले मैथ्स मैंने ही करवाया था। अब आप देखो हमारा सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। क्वेश्चन दोनों में काफी अच्छे अच्छे आए हैं, तो आपने जरूर देखने हैं, ठीक है। और आपके आगे भविष्य में जो पेपर होंगे उसमें काफी वो, ये मत सोचना पीएन का पेपर है तो आसान आया है, नहीं। अच्छा मैथ पूछ रखा है। घर का दूध और पानी 40 लीटर का है, तो 10%, ये 20% एलिगेशन से कर देंगे तो इसको 100% मान लो, ठीक है। इसमें पानी 100% मिलाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, तो आ गया 10, ये 80, तो यहाँ से करोगे आप 8:1। यहाँ पे कितना मिश्रण है तो गुणा में 5, तो यहाँ पे कितना मिला है गुणा में 5 लीटर हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा दूसरा। कह रखा फादर और सन का जो रेशियो है एज का, वो 4:1 है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इतनी है, तो रेशियो बताओ एज चीज की 5 साल के बाद। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखो, ये 4:1 है, तो इसको मान लो 4x और ये 1x। अब प्रोडक्ट क्या रखा है, तो 4x का स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 196। तो 4×4 = 16 और 4×9 = 36, तो x आ गया हमारा 7। तो यहाँ से 7×4 = 28 और ये हमारा 7 आ गया, ठीक है। क्या रखा है एज का 5 साल के बाद, तो यहाँ पे आ गया 33 और ये आ गया 12। तो यहाँ से देखो 4 और ये आ गया हमारा 11, तो 11:4 हमारा आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रखा है कि 4 साल में इतना अमाउंट हो जाता है, तो यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट देखोगे, 0 0 0, ये 3/12,500, ये गुणा में 100 और ये 400, काट दो, ठीक है। अब ये 125 गुणा में 8 हो जाएगा, मतलब 125 अट्ठे 1000 होता है ना। 4 से 71 2, तो 6% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या क्या रखा है कि एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे औसत इतना से इतना हो जाता है, मतलब 51 में औसत हमारा 60 हो जाता है, तो इसका मतलब 50 में हमारा कितना था 59.6। हमें रन बताने हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखोगे तो ये 0, ये 6 और ये 30। इसी तरह ये गया तो 5×6 = 30, 3, 5×9 = 45, 3×48 4, 5×25 = 25 और 4×29। यहाँ पर अब देखो ये कितना ज्यादा हो गया, तो 80, तो 80 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब आप देखो नेक्स्ट, क्या रखा 3% अधिक ब्याज की दर पर उतने ही समय के लिए किया जाता है तो 72 रुपये हो जाते हैं। तो ये 3% हमारा किसके बराबर आ गया, 72 रुपये के। हमारा क्या रखा राशि, ये के 24 48 24 72, 24 गुणा में हमें निकालना राशि, मतलब 100%, तो आ जाएगा 2400। ध्यान से समझो, 3% अधिक ब्याज की दर उतने ही समय, मतलब 2 साल, तो यहाँ पर आना था 6%, तो आ जाता है 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी 12 से करेंगे, 1200 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। तो सभी बिहार के जो बच्चे हैं वो ये जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, देखो करेक्ट। मैक्सिमम 33% पे पास होता है, तो 33% इक्वल टू, अब एक बच्चा था 125 अंक लिए लेकिन 40 से फेल हो गया, ये आपने काफी बार टाइप करी है। तो अगर 40 नंबर और ले लेता तो वो पास हो जाता, मतलब कितना आ गया 165। एक गुणा में क्या है 5, तो 100 का भी गुणा में 5, 500 हमारा अधिकतम अंक आ गए, ठीक है। 100% इजकल टू 500, ठीक है। उसके अलावा ये देखो भाई साहब, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। य- यहाँ पर जो भी अपडेट होते हैं मैं सबसे पहले डाल देता हूँ। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है, दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ, ठीक है। यूपी के भी, यूपीएससी के मैंने चारों के चारों शिफ्ट करवा दी।
बिहार के भी मैंने दोनों के दोनों पीएन वाले पेपर करवा दिए हैं, ठीक है। इससे पहले वाला ये रहा, ठीक है। और ये भी आप देख पा रहे होगे, बिहार एएसओ के भी मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भाई साहब, अगर आप सिलेबस करना चाहते हैं तो क्विक रिवीजन सीरीज से सिलेबस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रखा है कि रीता, सीता और कविता के ये अनुपात दे दिए, क्या 7:15, और ये हमारा दे रखा है 7:16, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो तो आ गया 15, ठीक है, और ये हमारा आ गया 7, और 7 7 49, तो 49 इज इक्वल टू गुणा में 10 कर रखा है रीता के में, हमारा कर रखा है कविता का। तो यहाँ पे 15 गुणा में 16 होता है 240, गुणा में 10 करेंगे तो 2400 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, एवरेज का ये काफी बार पूछा जाता है, कैसे करेंगे देखो, ये 5x है, ये 6x है। अब क्या रखा है 6 साल के बाद, तो 6 ये 6, अब ये हो जाएगी 6 गुणा और ये हो जाएगी 7, बस अब हो गया। तो 36, ये 35, तो x, तो ये 36, ये 42, तो आ जाएगा 7। तो x अगर 7 आ गया, क्या रखा b की आयु, तो 7 6 42, 5 साल पहले, तो 5 घटा दो, तो 35 हमारा ना। तो यहाँ पे देखो हमारा आ गया 6, अब 6 6 36, 36 में से 5 गया, 31 हमारा आंसर, ठीक है। तो भाई थोड़ी सी मेरी आंखों में नींद है, क्योंकि आज बहुत बिजी डे था, आज मैं 6:30 बजे उठ लिया था, और रात को भी मैं 2 बजे ही सोया था, क्योंकि यूपीएससी का करवाना था। तो इस कारण मेरी थोड़ी सी आवाज भी कम एनर्जी की लगेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से काफी एनर्जी लगाऊंगा, ठीक है। ज्यादा एनर्जी लगाता हूँ तो ये आवाज फट जाती है भाई साहब इसकी। तो अब यहाँ पे देखो, करेगा बी और सी के बीच के हिस्सा, देखो 5 और 3 8 और 16, 16 इक्वल टू आ गया 3200। करेगा बी और सी के बीच का अंतर कितना है 3। तो अब यहाँ पे देखो गुणा में 200 है, तो यहाँ पे भी गुणा में 200, तो आ जाएगा 600 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा दे रखा है, मार्क प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, लॉस दे दिया, क्या रखा है कितना अबव है कौन, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखो आप मार्क प्राइस हमारा कितना दे रखा है 315, यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस, लेकिन हमें तो दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस लिख लो, और सेलिंग प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस पर जाओ, तो 100/96 मतलब 24/25, ठीक है। अब देखो 24 से कम 24, 24 थोड़ी, ठीक है। अब ये 3 से होता है, ठीक है, 3 से काटो तो 4, 3 एकम 3 और 3 पंजे, ठीक है। अब 5 से काटो, तो 5 से काटोगे 21, तो आ गया 21:20। इसका मतलब ये कितना है 1/20, तो 1/20 होता है 5%, तो 5% मार्कअप है, ठीक है। कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो हमारा डिस्काउंट वाला, ठीक है। क्या रखा है, कितना पे करता है दुकानदार, दुकानदार पे करता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमें पूछ रखा, मार्कअप दे रखा है ना, मार्क प्राइस दे रखा है, ठीक है, डिस्काउंट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप जाओ सेलिंग प्राइस पे, तो आ जाएगा 95/20, 95/100 मतलब 19/20। अब यहाँ पर 4.4% का होता है, ठीक है। अगर आप देखो तो 45/1000, ठीक है, 5 निम, और ये आ जाएगा 200। तो हमें निकालना है क्या, 200/209, ठीक है। 19 से काटोगे तो 11 आ गया, 11 से अगर काटते हो, 11 दूनी 11 पंजे, 2 से ये गया, तो 250 हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है, 250 रुपया हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, एक काम को ए 12 दिन में करता है, बी की एफिशिएंसी 60% ज्यादा है, तो यहाँ से बी अनुपात ए एफिशिएंसी लिख लेते हैं, ठीक है। 60% ज्यादा, इसका मतलब 8:5।
अब ये टोटल वर्क आ जाएगा 12 गुणा में 5 बटे में करेगा बी कितने दिन में करेगा तो 8 तो 4 दूनी 4 दिया तो 15 बटे में 2 तो 7.5 हमारा आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, ये हमारा एवरेज स्पीड का है और इसमें क्या है एक बार हो जाता है एक बार आता है। तो मैंने काफी बार बताया है और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है अब तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस में s2। ठीक है, तो 2 गुणा में 60 गुणा में 30 बटे में 90 तो आ गया 3 ये आ गया 2 तो 40 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है और ये मैंने अपनी क्विक रिवीजन सीरीज में ये टाइप करवाई है और मुझे लगता नहीं था पीएन में इतना अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, लेकिन पूछ रहे हैं अब क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए भाई साहब आपको आज के टाइम पर काफी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पेपर जैसे एसआई का है वो इससे आसान आ रहा है, पीएन से एसआई का पेपर इससे आसान आ रहा है। और अब आप देखना जो यूपी में कांस्टेबल का पेपर होगा वो एसआई और इस पीएन के पेपर से अच्छा आएगा यूपी में। ठीक है, तो किसी पेपर का नहीं पता लगता कौन सा पेपर टफ आएगा कौन सा आसान आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम देखोगे तो 8 दिया 8 अट्ठे तो ये तो 64 तो आ गया गुणा में 3 और कर लो तो एलसीएम आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एफिशिएंसी आ गया 8 8 चौके तो यहाँ से आगे 6। ठीक है, यहाँ से आगे 3 क्या रखा है। वे एक साथ स्टार्ट करते हैं वर्क करना और ए 6 दिन के बाद छोड़ देता है। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे ये 8 अच्छा 14 और 3 17 17 गुणा में 6 तो 102 काम कर दिया। ठीक है, अब 102 हम घटा देंगे इसमें से तो 4 दिए 12 6 दिए 18 एक 19 तो 90 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन अब जो है ये बच्चों को परेशान करता है। बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो अब बच्चों को ये नहीं समझ आता अब इसको कैसे करें। तो एक चीज समझो, जितना बी 6 दिन में काम करता वो हम देखते हैं। तो ये 36 काम करता है 6 दिया तो बस इसमें जोड़ दो। अब जो बच गया ना उन दोनों पर करवा लो। ये बी और सी बच गया ना तो बटे में 9 9 तक काटेंगे 10 है ना, और ये 4 ये 6 और 12 बटे में 9 9 एकम 9 9 चौक। ठीक है, तो 24 दिन ये आ गए और 6 दिन ये पहले लगे है ना। तो 14 जमा में 6 20 दिन में टोटल ये काम हुआ है। ठीक है, देखो ये कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ कुल का मतलब टोटल। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है कि अगर 1/5 निकालने के बाद शेष का 1/12 तो अगर 1/5 आपने निकाल दिया 1/5 अगर आपने निकाल दिया तो बच क्या क्या 4/5 और इसका 1/12 हमने माना संख्या x थी उसका 1/5 हटा दिया तो 4/5 अब इसका 1/12 इक्वल टू 7.4 है। तो प्रारंभ में तो हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 दिया तो x इज इक्वल टू 7.4 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, बटे में हमारा आ गया 10 5 दूनी और ये 37 तो 37 दिया 111 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, ये कल भी आया था। ठीक है, हम ऑप्शन से ही उड़ा देंगे। क्या रखा 10 किलोमीटर प्रति बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लगेगा। अब 30 से देखते हैं तो यहाँ पर लगता हमारा 12 अगर 10 बढ़ा देंगे 40 तो 40 से लगेगा 9 है ना। इसका मतलब भाई साहब 3 घंटे कम हो गए तो 3 ही घंटे था तो 30 हमारा आंसर। ठीक है, सामान्य गति पूछ रखी थी।
तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को ऑप्शन से आसानी से उड़ा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखा है। क्या रखा है, 39 रुपए को इस तरह बांटा जाता है कि 80 पैसे लड़का प्राप्त करता है और 30 ये। अब क्या करना, बस ये 39 रुपए ना, ये इसका बीच वाला निकालना पड़ेगा एलिगेशन लगाने के लिए। तो यहाँ से आएगा भाई 39 बटे में 65। अब ये रुपए है, ये पैसे है, तो पैसे में बदलो तो बटे में 100 ना गुणा में 100 और ये बटे में 65। तो 13 पंचे 13 तिया, ये 5 से काटोगे तो ये आ गया 60। यहाँ से आ गया हमारा 30 मतलब 3, यहाँ से आ गया 2, तो 3:2 आ गया। ठीक है, क्या रखा नंबर ऑफ बॉयज बताओ, तो 3:5 2 मतलब 5, 5 इज इक्वल टू 65 मतलब गुणा में 13। क्या रखा लड़के, तो 13 गुणा में 3 39 हमारा आंसर। ठीक है, कर दो। अब आप देखो भाई साहब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत ही आसान है। क्या रखा है कि अगर लेंथ को हम 5% बढ़ा दें, विड्थ को हम 10% घटा दें, तो एरिया में क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज होगा। तो यहाँ से आप देखो, ये 5, ये माइनस का 10, ये माइनस का 5 गुणा में 10 बटे में 100। हम सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा देंगे एक्स वाई वाला। तो यहाँ से आ गया हमारा 0.5 है ना, अभी आ गया 10.5, 10.5 में तो गया 5, तो 5.5 डिक्रीज होगा, क्यों, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट करके दो नंबर इस तरह है, एचसीएफ हमें दे दिया, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम। ठीक है, तो 4 गुणा में 5 गुणा में 6 हो गया, तो ये आ गया 120। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट क्या है कि डिफरेंस बताओ। तो जब भी ऐसे हो कि उस आपस में बदलने पर जो प्राप्त संख्या है, बस इसको 9 से भाग कर दो, 9 से भाग करोगे आएगा 3। तो ये उसका अंतर होते हैं, उन संख्या के अंकों के बीच का अंतर होते हैं। तो 3 हमारा आंसर है ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या रखा है, रूट 0.4 बताओ। अब रूट 0.4 देखो, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा है इन दोनों में से। अब एक चीज देखो, अगर आप देखो है ना, इसको अभी डेसिमल को रहने दो, अगर आप 400 मानते, ठीक है, तो हमारा 400 मानते ना, तो हमारा 60 का आता 3600 है ना। तो आप 3600 नहीं 4000 मानो, है ना। अब इससे तो बड़ा होगा, है ना, 61 भी इसके आसपास इतना नहीं जा पाएगा। 63 का अगर स्क्वायर करते हो तो आ गया 09, ये 36, 18 और ये 36, तो आ जाएगा ये, हाँ 40 के लगभग चला जाएगा ये। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दो। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हमारा क्या रखा है, हमें चाहिए नंबर ऑफ टाइल्स। तो कुछ नहीं, फरोल 30 मीटर और 16.5 को ईंटों से भाग देगा, तो 2.5 गुणा में 2, इससे ये गया। ठीक है, 5 से 5 दिया, 5 दिया, 5 से काटोगे तो 6, 2 से काटोगे 3, तो 99 ईंट चाहिए। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके, इससे सवाल 2/3 होता है हमारा 66% या 67%, ये होता है हमारा 66.67%। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे बड़ा। यहाँ पर आप देखो, ये 3/5, 3/5 मतलब 60% है, इससे छोटा है। अब देखो 17/24, 17/24, ठीक है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। ये 7 बटे में क्या है, 12, 7/12, तो 12 हमारा होता है 12 अट्ठे 96, तो 8.5% होता है ये। ठीक है, 8.5%, तो 7 8 56, तो इससे छोटा ही हो गया। ठीक है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। 24 चौक 96 है ना, 24 चौक 96 और इससे बड़ा ही है, तो 17 चौके 68, इससे तो बड़ा ही आ गया, तो 17/24 हमारा
आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रखा है? अच्छा, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, चलो मैं लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा अच्छा पूछ रखा है, रूट 32 जमा में रूट 48 अपोन में हमारा दे रखा था रूट 8 जमा में रूट 12। कुछ नहीं, यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो ये 16 दूनी है, तो यहाँ से आ गया 4 रूट 2, है ना। और ये 16 3 48 है, तो आ गया 4 रूट 3। इसी तरह यहाँ से आ गया 2 रूट 2, ये 2 रूट 3। तो यहाँ से काटेंगे, ये तो कट जाएगा रूट 2 रूट 3। जब ये 4 और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 हमारा आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे? अब आप कह रखा है रेशियो दे रखा है हमें और डिफरेंस दे दिया स्क्वायर का। अब यहाँ से देखो आप, ये 25 है, ये 16 है, तो आ जाएगा 9x का स्क्वायर इक्वल टू 81। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3। अगर x 3 आ गया तो a की वैल्यू तो 12 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो 21वां, करके रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2/9 और 4/15, मतलब 2/9 और ये 4/15, इसका रेसिप्रोकल तो 9/2 15/4, इसका जोड़ तो गुणा में 2 तो 18 और 5 23, तो 33/8 क्या रखा है। इसका भी रेसिप्रोकल तो आ जाएगा 8/33। क्या आ जाएगा? ना ये 4 आना चाहिए, तो 4/33। ठीक है, 4/33 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट। ये हमारा पाइप एंड सिस्टम का अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या कह रखा है कि ए बी और ए तो बढ़ता है 10 में, बी बढ़ता है 12 में, करके अगर तीनों को खुला छोड़ दे तो पाइप 15 मतलब टंकी 15 मिनट में भर जाती है। इसका मतलब देखो, करके 2 पाइप तो भरते हैं और एक पाइप एम्प्टी करता है। इसका मतलब यहाँ से ए प्लस में बी प्लस में सी के ऊपर हमने ये लगा दिया, मतलब आउटलेट पाइप है, ये 15 मिनट में भरता है। तो यहाँ से हमारा आ गया एलसीएम 60, ये आ गया 6, ये 5 और ये आ गया 4, 4 5 11। तो इसका मतलब सी की आ गई 7, तक 60/7, तो 7 8 56, तो 8 मिनट कुछ हमारा आंसर होगा, तो 34 सेकंड ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 9 पे तो ये जाएगा नहीं। क्या का कॉस्ट प्राइस है वो 80% है मार्कअप का, डिस्काउंट 12% है, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो आप, सीपी हमारा आ गया 4 और मार्क प्राइस आ गया हमारा 5। क्या रखा है ला प्रतिशत बताओ, तो यहाँ पे 12% की छूट देता है, तो 12/100, तो 3/25, इसका मतलब 22/25। ठीक है, अब यहाँ से काटोगे आप, 5 आ गया, 2 से काटोगे तो 2, ये आ गया 11, ये आ गया 8:11। ठीक है, तो क्या आ गया 3/8। हमने कहीं पर गलती कर दी क्या? कर दी भाई क्या? देखो, कर अंकित मूल्य का 80% है, मतलब कि 80 अगर हमारा सीपी आ गया तो मार्क प्राइस हमारा 100 आ गया। 100 पर अगर 12% का डिस्काउंट देते तो आ गया 88, तो 8/80 10% हमारा आंसर। ठीक है, पता नहीं क्या ही कर गए थे हम उस टाइम पे। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, क्या रखा है बी ए से 3 वर्ष बड़ा है और सी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी है ना, ए ये सी 3 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब अगर हम इसको किसको ए को x मानते हैं तो हमारा बी क्या आ जाएगा x प्लस में 3। क्या रखा है और ये 3 साल यंगर है, इसका मतलब सी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, और जो बी है वो 3 साल छोटी है, इसका मतलब सी हमारा क्या आ जाएगा x प्लस में 6। क्योंकि 3 साल बाद रेशियो है जो ए और सी की वो 4:5 हो गई, तो 3 साल बाद मतलब x प्लस में 3, ये x प्लस में 9 और यहाँ से आ जाएगा 4/5। तो ये देखो 5 और ये 4, तो x आ गया, ये 5 थे 15, 9 चौक 36,
तो 15 और 36 घटाएंगे तो आएगा 21 ना। करेगा सम बताओ, तो यहाँ से देखो हमारा आ गया 3x जवा में 9, ठीक है। तो 63 जवा में 9 72 वर्ष हमारा आंसर, ठीक है। अब केवल 6 क्वेश्चन रह गए। ये वैसे है ना 35 क्वेश्चन ही है, लेकिन ये जो बाद वाली है ये वर्डिंग गलत हो रही है, ठीक है। 5 जैसे ये 25 है तो इसमें 5 जोड़ दो, मतलब ये 30वां सवाल है, ठीक है। 35 के 35 सवाल ही मैं लेके आया हूँ, ठीक है। थोड़ा वर्डिंग में हो रही है दिक्कत। अब कह रखा है कि अगर सम है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का वो 217 है। तो यहाँ से एक चीज समझो, जैसे जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो तीसरा क्या होगा, इसका एवरेज मतलब 5 से भाग करोगे तो 54 आ गया हमारा तीसरा। क्या रखा है, दूसरा हमारा आ जाएगा 53 और हमारा क्या रखा है पांचवा, तो आ जाएगा हमारा 56। करके इसका जोड़, तो जोड़ करेंगे तो 9 और ये 10, तो 109 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्या कह रखा हमारा कि 20% मिक्सिंग प्योर घी के, तो ये 100, ये 50 और ये 96 में क्या है मिक्सिंग है। हमें क्या निकालना है, ये 20% के बाद का है, हमें पहले का निकालना है, ठीक है। तो ये 6 और 5, ये आ जाएगा 6 कम 6, 6 छिक तो आ गया 80, तो यहाँ से 30, यहाँ से 20, तो 3:2 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चन क्या रखा, x प्लस में 1/x 3 है, तो x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है हमारा, क्या रखा है ए और बी एक रेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये 200 मीटर की रेस है, तो जब ए ना करा 22 सेकंड, तो ये यहाँ पे था 22 सेकंड पे, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने हमें, अगर 25 सेकंड में ये इतना जाता है मतलब गुणा में 8, तो यहाँ पे 3 सेकंड का फर्क है, तो 3 गुणा में 8, तो 24 मीटर ये पीछे था, ठीक है, उस टाइम पे जब ये ए लाइन पे था, ठीक है। अब हमारा दे रखा है एक एचआर कंपनी 4800 लोगों को नौकरी पर रखती है, 45% पुरुष है। देखो कितने परसेंट पुरुष है, तो 45 मतलब 9/20 करेगा, जिसमें से 25 से कम हो, देखो 60% या पुरुषों में 60% या तो 25 या उससे बड़े हैं, इसका मतलब 40% आ गया, तो 4/10, ठीक है। 00 से 00 गए, 2 से अगर आप काटते हो तो 24, ठीक है। 24 चौक 96, 9, तो 9 छिक 36, तो 1296 हमारा आंसर, ठीक है। 9 छिक 54, तो 864 आना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन आना चाहिए, ना कि सी, डी आएगा। अब हमारा दे रखा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है और देखो ऑप्शन भी काफी पास में है, तो हम क्या करेंगे बस सक्सेसिव ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले 4 फिर 8 जमा में 4 गुणा में 8/100, ठीक है। तो ये 12 जमा में 0.32, तो आ जाएगा 12.32, ठीक है। अब यहां से आप देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है इसका, तो आ जाएगा 18,750 का 12.32, तो क्या कर दो बटे में 100 कर दो, 1 0 से 1 0 की 5 से काटोगे तो 5 या 15, 5 7 35, 5 5 25, 2 से काटोगे तो 6, 2 कम 2 2 6, ठीक है। अब देखो, अभी ये तो परसेंटेज हटाई थी, अभी डेसिमल हटाओगे तो 100 और आ जाएगा, ठीक है। अब 25 चौका, 25 से कम 25, 25 पंजे, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 पंजे 400 चौक, है ना। अब 15 से करो, 15 चौके 60, 15 225 और 6 231, ठीक है। तो 2310 हमारा आंसर, कर दोगे भाई साहब, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, क्या ही देखोगे आप, बस मुझे काफी नींद आ रही है, पता नहीं पंजाब का रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, देखते हैं जो भी होता है। तो धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।